देखिए, जिस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बताएं कि जब भी इस तरीके से आप किसी हमले को विफल करते हैं, नाकाम करते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि जो अनएक्सप्लोडेड एम्यूनिशन है वो गिरा हुआ हो। आपको बहुत सतर्कता बरतनी होती है। उससे पहले आपको बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सप्लोड करना होता है, डिटोनेट समझ लीजिए आप, उसे करना होगा। और वही शरद वो एक्सरसाइज वहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। रिहायशी इलाकों पर इस तरीके के हमले किए गए हैं, तो वहां पर अगर कोई एक्सप्लोसिव गिरा है तो जो कैटल है उनका, यानी कि जो मवेशी हैं या फिर जो लोग हैं, उनको नुकसान हो सकता है। शरद, आवाज आ रही है? बिल्कुल श्वेता, आवाज आ रही है। बताइए बताएं क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, यहाँ पर जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर के आसपास एक गांव है जहाँ पर डेडासर, जहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको हम क्लोज करके दिखाना चाहेंगे। ये एक टुकड़ा गिरा हुआ मिला और जहाँ पर गांव वालों ने ये सूचना दी है, ये कोई मिसाइल का कोई पार्ट भी हो सकता है या फिर ये कोई बम का पार्ट भी हो सकता है। ये सूचना मिलने पर देखिए किस तरह से यहाँ पर आर्मी के जो लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सारे यहाँ आ गए हैं ये डिफ्यूज करने के लिए या फिर निकालने के लिए कि है क्या ये टुकड़ा है कोई या बम है, क्योंकि आबादी का इलाका है। आबादी के इलाके में इस तरह से ये गिरा हुआ है। कल जो गांव वाले हैं वो बता रहे थे, कुछ गांव वाले, उनसे बातचीत करेंगे। इधर आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, हम इधर इसी गांव में के रहने वाले हैं। क्या क्या कब गिरा? क्या ये रात को गिरा है यार, 9 बजी थी। उस टाइम आके इधर गिरा था और सब लोग इधर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद उसने देख लिया कि क्या पड़ा है, फिर वो रात को कोई गए नहीं पास में। फिर सुबह हुआ, सुबह सबने देखा उठकर, तो देखा कि बम है। फिर हमारे गांव को सरपंच था, उसको बुलाया, सरपंच के बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस के बाद आर्मी टीम आई है। सब लोग डरे हुए थे, बहुत घबराते हुए। पूरे जैसलमेर की लाइट नहीं थी, पूरा जैसलमेर से सुना सुना था। वो ब्लैकआउट की वजह से। लेकिन ये कितने बजे की घटना है? ये 9 बजे की, रात की 9 बजे की। सब लोग बाहर बैठे थे, सबके ऊपर कर गया। आवाज भी हुई थी? हाँ, आवाज तो इतनी तो नहीं हुई थी, आवाज नहीं हुई थी। देखिए, ये जिस तरह से आसमान में श्वेता, जिस तरह से कार्रवाई हो रही थी, तो हो सकता है कि ये कोई टुकड़ा गिरा हो और जिसकी वजह से ये दिखाया जा रहा हो। थोड़ा सा आगे हम बढ़ के एक बार कहेंगे कि जो आर्मी के लोग हैं वो जो आ रही है, पूरी यूनिट आ रही है, वो उससे दूरी भी रखिए, थोड़ा अनएक्सप्लोडेड है तो उससे दूरी रखिए। से यहाँ पर जो फोर्स है वो आ रही है। ये देखिए, गाड़ियां भी आर्मी की आप लोग बीच में दिखाई देगी आपको जी। तो यहाँ से कोशिश की जा रही है कि भीड़ को हटाया जाए। हाँ। और ये क्या है? और शरद, इसके साथ ही हम अपने है? दर्शकों से अपील भी करेंगे कि ऐसी अगर वो सरहदी इलाकों में रहते हैं और इस तरह अनएक्सप्लोडेड चीजें हैं, तो मीडिया को, लोगों को, सबको दूर रहना चाहिए। उसमें किसी भी वक्त एक्सप्लोजन हो सकते हैं और इसीलिए हम पीछे देख रहे हैं कि जो प्रॉपर सूट्स में, प्रोटेक्शन वाले सूट में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो आए हुए हैं और वो सबको पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह का चांस नहीं लिया जा सकता है। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि कैजुअल्टी हो भारत की तरफ, उसे कोई लेना देना नहीं कि आप नागरिक हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस हैं, कौन है, आपको कोई लेना देना नहीं है उसे। लेकिन शरद, ये जो कार्रवाई दिखा रहे हैं, जैसलमेर एक बहुत संवेदनशील हिस्सा, जैसलमेर, जोधपुर, अगर आप देख लेते हैं, अलग अलग जगह जाए, लेकिन अभी सुबह बताया लोगों ने, यहाँ पर आके चेक किया है। जी श्वेता, मैं प्रेमदान जी हैं सीआई, उनसे बातचीत करके आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये और क्या, कब सूचना मिली आपको। जी प्रेमदान जी, अभी ये जांच करने के बाद पता चलेगा कि किस लेवल का, किस किस्म का है। अभी जांच कर रहे हैं, सेना के अधिकारी है, जिसके जो डिस्पोजल टीम के जो एक्सपर्ट हैं वो आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। श्वेता, हमने कल देखा था किस तरह से आसमान में भारतीय सेना ने एक एक करके इनके सारे जो वहां से ड्रोन हमले किए थे, मिसाइल हमले किए थे, उसको ध्वस्त किया था। और ये देखिए, ये जो आर्मी के जवान हैं वो इस तरह से शरद, माइक अपने पास और वो रखिए। कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से हटाया जाए। लेकिन देखिए, डर का माहौल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना ने कल कब्रगाह बना दिया था पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का, श्वेता हमने देखा था कि कैसे श्रीगंगानगर से लेकर और पूरे भारतीय सीमा पर, यहाँ पर जैसलमेर, फलौदी, हर जगह उन्होंने ड्रोन अटैक किया था, मिसाइल अटैक किया था। और लगातार आसमान में कल वायुसेना का जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो दिवाली मना रहा था और एक एक करके नेस्तनाबूद कर रहा था। कई टुकड़े, इस तरह के अकेले टुकड़े नहीं है, कई जगह में, होटल में जहां हम रुके थे, वहां पर एक जलती हुई हल्की सी छोटी सी सामग्री गिरी थी। तो आसमान में इस तरह से अगर ध्वस्त किए जाएंगे उनके जो कुछ भेजा हुआ है, तो फिर
शरद की आवाज नहीं आ रही है अभी हमारे पास, लेकिन ये एरिया बहुत संवेदनशील है सर। मतलब जैसलमेर जोधपुर बीच में पोखरण का पूरा क्षेत्र आ जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे ओन एयर डिफेंस सिस्टम की ये बिल्कुल इफेक्टिवनेस है कि इन्होंने इस तरह के आते हुए हमले को हवा में ही नाकाम कर दिया। और डेब्री तो गिरेगी, अब ये डिटोनेटेड है या नहीं ये हमारा बॉम्ब स्क्वाड पक्का चेक करेगा। और ये वीडियोस इसके लिए एहतियात जरूर बरतनी चाहिए, जैसा कि आपने बताया। जो मुझे विजुअल मिला है, मुझे एक चीज आपसे समझना है, अभी जो चीजें गिरी हुई हैं उसमें क्या उसको देखकर उसको परखकर ये आकलन हो सकता है पेलोड क्या लेकर आ रहे थे? बिल्कुल या बिना पेलोड के लिए कुछ टेस्ट करने आ रहे थे? हमारी जो हमारे बॉम्ब डिस्पोजल है, जो हमारी ऑर्डिनेंस में जो एमिनिशन वाले ऑफिसर्स हैं, जो उनकी टीम्स हैं, वो बिल्कुल बताएगी ये क्या है, इसमें कितना बारूद था, कहां से कितनी डिस्टेंस है। जैसे मैं अभी ये विजुअल से बता रहा हूं, ये लगता है जैसे उसके पास A100E एक रॉकेट सिस्टम है। अच्छा। जो उसने चाइना से ले रखा है। जो कि क्योंकि देखिए कुछ एनालिसिस होती है, जैसलमेर जो है क्रो फ्लाई डिस्टेंस में 80 to 90 किलोमीटर IB से पड़ेगा। अगर इतनी दूर है तो कुछ छोटी रॉकेट तो आ नहीं सकती, तो उसको वो रॉकेट चाहिए जो 140-150 किलोमीटर फायर करती है। 50 किलोमीटर अपनी उससे भी करेगा, 40-50 किलोमीटर अपने अंदर भी डेप्थ लेके। तो ये कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि ये A100E का जो रॉकेट है अनएक्सप्लोडेड है, और ये बिल्कुल लग रहा है अगर एक्सप्लोड होता तो ये नजदीक नहीं बचते, फिर ये इसकी 150 मीटर्स तक जो है इसके स्प्लिंटर्स जाते हैं और कैजुअलिटीज होती है। सही बात है। तो ये अनएक्सप्लोडेड लग रहा है, जिस तरह से मिट्टी में गया है ना, जिस तरह से ये गया अभी तो काफी तो ये अंदर होगा, मिट्टी के अंदर होगा। नहीं, हम इसीलिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सबसे, अपने रिपोर्टर्स से भी और जो लोग हैं वहां पर, यहाँ भी अनएक्सप्लोडेड चीजों से दूरी। अपने दर्शकों को अपील कीजिए, खासकर बॉर्डर एरियाज में, कि बहुत जैसी चीजों से बहुत ध्यान से रहे, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर अभी एक्सप्लोजन बचा हो सकता है, इसके अंदर डेटोनेटर हो सकता है, होशियारपुर की ब्लास्ट कर जाए। हाँ, ये जो है ये छोटा रॉकेट है। ये रॉकेट मुझे लगता है कि ये जो उसके पास हमारे BM जैसे हमारे पास जो पिनाका जिसको हम बोलते हैं, उस टाइप का कोई रॉकेट है या मिसाइल का वॉरेट था जो कि डिस्ट्रॉय हो गया और ऊपर से गिरा है, तो ये डेब्रिस है उसका। अच्छा। तो दो ही चीज हो सकती है। जी हाँ, तो जो बिल्कुल एहतियात वाली बात है, और ये जरूरी है कि हम लोग अपने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को एहतियात के साथ काम करने दें। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा अपना जो प्रशिक्षण का स्तर रहता है, यह हमेशा बहुत ही उत्तरगामी रहता है। और ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि मोर वी स्वेट इन पीस, ये बिल्कुल पाकिस्तान के ओकारा में ड्रोन से हमला हुआ है। पाकिस्तान के ओकारा से ये खबर आ रही है, ओकारा कैंट पर ड्रोन से हमला हुआ है। अब भारत पर अगर पाकिस्तान की तरफ से हमारे सैन्य इंस्टॉलेशंस पर ड्रोन से हमले होंगे, अब ये देखना है कि ये ड्रोन से जो हमला हुआ है, एक बार हम उसकी तस्वीरें भी देखें, एक बार देखें कि कौन से ड्रोन्स वहां पर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि कुछ तो चीजें अभी पाकिस्तान की तरफ से क्लेम की जाएंगी, कुछ चीजें वाकई होंगी। उनके दुश्मनों की भी कमी नहीं है। उधर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर समस्या लगी है, बलूचिस्तान में अलग वहां की सेना उठ खड़ी हुई है बलोच लड़ाकों की। श्वेता देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी देगा पाकिस्तान, पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, इसमें साइबर सब कुछ इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। तो इस किस्म की खबरें आएंगी। और जहां ओकारा पे अगर रियल में अगर अटैक हुआ है तो बहुत, और जिन भी एलिमेंट्स ने किया है, और मैं समझता हूं अब हमें हिचकने की बात नहीं है। देखिए, उसने तो बॉर्डर क्रॉस कर दिया, अब तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव चुनने हैं, अब तो हमारी बारी है, हमें तो ऑफेंसिव अपने इनिशिएटिव लेना है, तो हमें लेना है। ओकारा एक ऐसा मिलिट्री कंटोनमेंट है उसका जो रीचेबल है, जो एक्सेसिबल है, जिसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। किस एरिया में हुआ सर ये ओकारा? ओकारा जो है ये पड़ेगा आपको अराउंड 80-90 किलोमीटर्स इन कॉर्नर ऑफ पंजाब आई थिंक।